अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज बहुत ही प्यारा मौसम था, हल्के हल्के बादल छाए हुए थे, गर्मी भी बिल्कुल नहीं लग रही थी। तो कुछ ऐसा बनाने को दिल चाह रहा था ज़रा जो शोरबे वाला हो। तो उसके लिए जो आज मैंने रेसिपी सिलेक्ट की है वो मेरी मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे तकरीबन जो है वो मैंने 1.5 पाव जो है चने की दाल को 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी में भिगो के रख दिया था। यहाँ पे चूल्हे पे पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया था ताकि ये अच्छे से गर्म हो जाए। इसमें 1 टीस्पून जो है नमक शामिल कर दिया था। फिर इसमें जो भीगी हुई दाल थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब दाल को जो है अच्छा सा बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। यहाँ पे जो है हमारी दाल के ऊपर जो झाग बन के आ जाती है इसको जो है हमने उतार लेना है। इससे क्या होता है कि दाल का टेस्ट जो है ना वो ख़राब नहीं होता। तो यहाँ पे जो है सारी झाग मैंने ऊपर से रिमूव कर ली थी। इसके बाद दाल को जो है एक तेज़ बॉयल आने तक जो मैं इंतज़ार करूँगी। यहाँ पे मैं इंतज़ार कर रही थी कि हमारी दाल को एक अच्छा सा बॉयल आ जाए। यहाँ पे दाल को एक अच्छा सा बॉयल आ चुका था तो उसको मैंने कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे रख दिया था ताकि हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। अच्छा, दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने जो है वो 1.5 प्याली ऑयल लिया। ऑयल मैंने ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल किया क्योंकि दाल में जो है ऑयल ज़्यादा ही जाता है। यहाँ पे प्याज़ों को अच्छा ब्राउन कलर आने तक जो है मैं इसको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें चिकन को लाजमी फ्राई किया करें। चिकन को आप फ्राई कर लेते तो उसका कच्चापन और एक जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। फिर इसमें मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 1 मिनट के लिए अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी तो फिर इसमें जो है कुछ थोड़े से गरम मसाले, जिसमें 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, वो मैंने शामिल कर दिया था। अब इसमें कटे हुए टमाटर, हरी मिर्चें जो थी वो भी कटी हुई थी तो इसमें शामिल कर दी। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे ताकि मसाला जो हमारा अच्छे से गल जाए और जो मज़ेदार सी इसकी एक मसाले वाली ग्रेवी है वो तैयार हो जाए। यहाँ पे थोड़े से बेसिक मसाले शामिल करेंगे, जिसमें मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। इसमें 1 टीस्पून जो है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जो है वो दड़ा मिर्च पाउडर, और इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी, और इसमें जो है तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो मैंने धनिया पाउडर शामिल किया था। इसके अलावा और कोई मसाला मैंने अभी शामिल नहीं किया। अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। 5-6 मिनट तक जो है चिकन की अच्छे से भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमने तकरीबन जो है वो चिकन की अच्छे से भुनाई करनी है, साथ साथ थोड़ा सा पानी डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चिकन और मसाले जब हमारे अच्छे से पक जाएंगे तो फिर इसमें मैं जो है वो थोड़ा सा दही शामिल करूँगी। दही से क्या है कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी। 3 से 4 टेबलस्पून दही फेंट के मैंने इसमें शामिल किया था। अब दही को अच्छे से पकाने के बाद जब मसाला यकजान हो जाए और बिल्कुल जो स्मूथ ग्रेवी तैयार हो जाएगी तो इसके बाद जो है हम इसका ऑयल जो है रोगन जो है वो हम उतार लेंगे। ये हमें आगे जाकर काम आएगा। अगर हम इसको उतारेंगे नहीं तो दाल जो हमारा सारा ऑयल जो है वो सोख कर लेगी। तो यहाँ पे जो मसाला हमारा भुन चुका था तो ऑयल सेपरेट हुआ तो उसको मैंने एक कटोरी में अलहदा निकाल के रख लिया था। तब तक आप मेरे चैनल को जो है वो फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अब यहाँ पे जो है ऑयल मैंने इसका रिमूव करके रख दिया था। अब इस स्टेज पे है इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैं शामिल कर दूँगी। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाएगी, इस पानी में मैंने दाल को बॉयल किया था वो पानी मैंने वेस्ट नहीं किया बल्कि एक साइड पे रख दिया था। अब उसी पानी को मैं ग्रेवी बनाने के लिए इस्तेमाल करूँगी। इस पानी को मैंने जो है वो शामिल कर दिया था सालन में। अब इसमें जो है दाल को मैं शामिल करूँगी और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी। तो इसको दरमियानी आंच पे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए हम पकाएंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मुझे नहीं ज़्यादा गाढ़ी चाहिए ना ही ज़्यादा पतला, लेकिन एक शोरबा टाइप हो जैसे दाल और गोश्त तो बनाते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमारा दाल गोश्त बन के तैयार था। फिर इसके ऊपर मैंने कटा हुआ हरा धनिया जो है वो डाल दिया था और इसके साथ ही 1 चम्मच जो है वो कुटा हुआ गरम मसाला शामिल किया था और हाफ़ टीस्पून कुटी काली मिर्च शामिल की थी। इससे दाल का टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें। बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के और इस तरह हमें मोटिवेशन मिलती रहती है। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच किया करें। यहाँ पे सालन जो हमारा बन के तैयार था तो इसको मैं थोड़ा सा जो है वो सर्व करूँगी। यहाँ पे एक प्लेट में मैं सालन निकाल रही हूँ। अब इसके ऊपर जो है वो जो हमने रोगन निकाल के रखा था ना, अब इसके ऊपर जो हमने शामिल करना है वो जो रोगन हमने निकाल के रखा था। अगर हम पहले शामिल कर देते तो दाल ने ये सारा जज़ब कर लेना था। अब इसकी बहुत ही प्यारी सी लुक आ गई है माशाल्लाह से। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।